सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बहुत दिन हो गया वीडियो डाले, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मैं सोच रहा हूँ कि आपको डेली वीडियो मिल तो रही है, क्योंकि आपका जो न्यू वैकेंसी जो आने वाली नेवी एम आर में, तो आप लोग तैयारी एकदम ध्यान से करिएगा, फोकस से करिएगा, आपकी एक सिलेक्शन लेके रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रैक्टिस सेट आपका मैंने उठा लिया है, ध्यान से देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने जीके से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपको पूरा मैथ, साइंस और जीके सारा क्वेश्चन मिलेगा, 50/50 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो वंदे मातरम आपका आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था? तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपके जो आए थे बाहरी यात्री, वो आए थे फाहियान। आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर देखिएगा। कहता सागवान टीक वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सागवान जो वृक्ष है वो भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जैसा कि मैक्सिमम की बातें की है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से यूनेस्को से संबंधित नहीं है, तो क्या यूनेस्को से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा यूनेस्को से व्यवसाय आपका संबंधित नहीं है, मजदूरी भी है, शिक्षा भी है और संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहता है कि हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? मतलब हिंदू और मुस्लिम की एकता रहे, हिंदू और मुस्लिम एक रहे, तो कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिएगा आप लोग कहते हैं भारत स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 8। IBM किस से संबंधित है? IBM आपको पता नहीं, अभी IBM एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9। कागज बनाने के लिए किस प्रकार के वन को उपयोग में लाया जाता है? कैसे वन को कागज बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सदाबहार वन। कौन से वन? सदाबहार वन से ही आपका कागज का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। सर डॉन ब्रॉडमैन कहाँ के निवासी थे? सर डॉन ब्रॉडमैन कहाँ के निवासी थे? राइट आंसर आपको बताना है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रॉड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एकदम हूबहू एग्जाम फंसने वाला क्वेश्चन, जैसा कि जितने लोग दिए हैं उनको पता ही पता है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि भारत ने सर्वप्रथम हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ प्राप्त किया था? सबसे पहले हॉकी का जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था वो कहाँ पे किया था? तो याद रखिएगा एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में उन्होंने, भारत ने पहला हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 13। रोवर्स कप, इराबर्स कप बोल दिया है, तो रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है और वह खेला जाता है। तो याद रखिएगा मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखते हैं। कहता मैडम क्यूरी ने किन क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए मैडम क्यूरी जो थी वह है भौतिक व रसायन से संबंधित थी। किससे? भौतिक व रसायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के बारे में इन्हीं से ही सीख मिलती है। कहता है बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुकर पुरस्कार, तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। कौन से? साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। बृहस्पति ग्रह
के पास कितने उपग्रह हैं? तो मैक्सिमम संख्या उपग्रहों की बृहस्पति के ही पास है, ठीक। और तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 79। क्वेश्चन नेक्स्ट, आप साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? मुद्रा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो साउथ अफ्रीका की बातें की जा रही है तो याद रखिएगा रेंड। क्या है? रेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? बताइएगा राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? तो याद रखिएगा 1757। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि रणजीत सागर बांध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो रणजीत सागर जो बांध है वो आपका रावी नदी पे, राशि रणजीत, राशि रावी नदी। क्वेश्चन नेक्स्ट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो राइट आंसर बताइएगा। हवा से हवा में मिसाइल मार करने वाली, तो जैसा कि त्रिशूल आप लोग देखे हैं, दुर्गा जी अगर त्रिशूल फेंकती तो हवा से ही हवा में मार करता है, पृथ्वी पे जल्दी नहीं आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? त्रिशूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सारे घिसे पीटे क्वेश्चन, एकदम वही क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में जो कि बहुत साल से पूछे जा रहे हैं। कहता है ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बस ना जितने प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड कराया सारे को देख लीजिए, आपका मैं बताता हूँ आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जाम। क्वेश्चन नेक्स्ट 22 नंबर, कहता है कि 19वें एशियाई 2022 खेलों का आयोजन कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो 19वें एशियाई 2022 का जो आयोजन कहाँ पे होने वाला है? याद रखिएगा हंगजू में। कहाँ पे? हंगजू में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा 23वां क्वेश्चन, कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से, जैसा कि मैंने पढ़ा भी चुके हैं, तो याद रखिएगा दिल्ली है, या इधर दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर चेन्नई है, फिर इधर आपका है कोलकाता। ये चार देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क को जोड़ने वाली है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, देखिएगा कहता है देश की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। तो याद रखिएगा पहली जो महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली है फातिमा बीबी थी, याद रखिएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस, तो मानवाधिकार दिवस बहुत बार पूछा गया है मानवाधिकार दिवस, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि आज आपका है। अब आते हैं आपकी मैथ पे, ध्यान से देखिएगा मैथ की वीडियो। बहुत आपको ट्रिकी मेथड में बताऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा आपको ट्रिकी मेथड आना, ध्यान देखिएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, करने का तरीका देखिए। पहले तो देखिए यहाँ पे किया क्या जा रहा है, पॉइंट को समझिएगा। इन्होंने किया है कि x/21 और x/189 इज इक्वल टू 1 है, तो x का मान जरा हमको बताइए, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, या तो इनका गुणनखंड निकाल लीजिए। 21 का क्या लिखोगे? 7 × 3, और इसको क्या लिखोगे? 189। तो 189 को कितना लिखोगे जरा आप ही बताओ? 3 से काटो तो 3 से काटो, 3 छक 18 और 3 त्रिक 9, मतलब 3 छक 18 और 3 त्रिक 9 मतलब 63 को। फिर 63 को कितने से काटोगे? 3 × 3 × 7, है ना। अब आपको क्या है, क्योंकि x का गुणा स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे करना है। तो यहाँ से जोड़ा बना लो, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिक 9 और 9 7 63, मतलब x का जो मान मिलने वाला, क्या मिलने वाला? 63। बोलो कोई दिक्कत? इसमें से आप सारी वैल्यू पुट करो तब आपका आंसर आने वाला। तो यहाँ से 63 आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात है कैसे? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसका भी जोरदार तरीका है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? जरा आप हमको बताओ। 3 क्रमागत से पूछी जा रही है, बहुत आसान है प्रभु, बहुत आसान। मैंने बोला तो 3 क्रमागत है तो 3x, अब क्रम से आ रही तो पहला तो कुछ होगा ही नहीं, दूसरा होगा 1 और दूसरा फिर तीसरी क्या होगी? 2, तो 1 2 मिलके कितना? 3, तो 87 में से घटाओगे कितना? 3, तो 3x इज इक्वल टू कितना मिल गया जरा हमको बताओ? कहोगे 84, और 3 से काट दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24, x की वैल्यू 28 आ गई। तो क्रम से आ रही है ना, तो बीच वाली संख्या आपकी कितनी मिलेगी? सॉरी, पहली संख्या 28 और दूसरी 29, तो दूसरी संख्या कितनी? 29। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, जैसा कि आपका बीच वाली संख्या क्या होगी? 29 होगी। दूसरा तरीका देखिए, आपका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। तीनों संख्या, इन्होंने कहा कि तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? कहोगे 87। तो जरा देखो 3 संख्याओं जोड़ो इस ऑप्शन में से कि जिसका योग क्या हो? 87 हो। तो देखो 9
8 17 हो गया, मतलब इन्हीं 3 संख्याओं में से है। तो आपको पता है छोटी संख्या ये होगी, बीच वाली ये होगी, बड़ी वाली ये होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे आप। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, एक घड़ी को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 1200 में बेचने पर उसे कितने परसेंट की हार या लाभ होगा? तो इतना आसान क्वेश्चन है, देखो पूछो मत। अब यहाँ पे क्या करना है, जरा दो कंसेप्ट में बताता हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। दो कंसेप्ट में बता सकता हूँ। पहला कंसेप्ट उन्होंने कहा 900 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मतलब 90 की वैल्यू क्या है? अरे 10% क्या है, मतलब 90 की वैल्यू 900 है ना? तो जरा हमको बताओ कि यहाँ से एक की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। एक की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। होगा कि नहीं? तो हमको बताओ, या आपकी पूरा क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्रय मूल्य का होगा 1000, क्योंकि 100% पे 1000 होगा। तो अंतर कितने का हो रहा है? 2 का। कितने का अंतर हो रहा है? 200 का। तो 200 बटे 1000 गुणे 100 कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 खत्म, और यहाँ से एक 0 यहाँ से खत्म, तो 20% आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना परसेंट? 20% आपका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखिएगा, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि 900 बटे 1200 कर देंगे, इज इक्वल टू क्या है? 10% की हानि हो रही है, मतलब 90 कर देंगे, बटे इधर क्या कर देंगे? 100 प्लस माइनस पी या एल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से काटेंगे 10 बढ़ जाएगा, यहाँ से 0 0 खत्म कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इधर की इधर पूरा कर देंगे, तो 120 की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस माइनस पी या एल, तो यहाँ से 100 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, तो बहुत से तरीके आप लोगों के लिए हैं, आप सारे तरीके को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ नंबर क्या था, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 20% हिंदी में तथा 10% दोनों में फेल हुए। तो इन्होंने कहा कि देखिएगा 30% अंग्रेजी में और 20% हिंदी में दोनों फेल हुए। अगर दोनों में बात किया जाए तो 10% दोनों में फेल हुए। ठीक, अब इन्होंने कहा तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी होगी? इतना आसान क्वेश्चन की पूछो मत, जरा हमको बताइए, हमको आप बताइएगा, बस कंसेप्ट को समझिएगा। कितने परसेंट की बातें कर रहे हैं? 20% आपका, 30% अंग्रेजी की बातें कर दे रहे हैं, और इधर हिंदी की बातें कर दे रहे हैं। हिंदी में इधर 10% दोनों में, तो इधर 30 में से 10 घटाएंगे 20% हो गया, और इधर 20 में से 10 घटाएंगे 10%। तो आपसे पूछा जा रहा है कुल पास की संख्या, तो ये कुल कितने हो गए? 40%। तो पास कितने हो? ये तो फेल 40 हुए, तो पास कितने हुए? 60%। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कितना आसान तरीका। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिलैक्स होकर समझिएगा, सारे कंसेप्ट आएगा। एक व्यक्ति 320 आम 400 की क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन की पूछो मत। क्रय मूल्य पर मतलब इनके बीच का अंतर कितना है? 80 है, कहोगे एकदम। तो क्रय मूल्य क्या है? 320 है, तो 320 हो गया, गुणे क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, 8 चौक के 32 हो गई। बोलो हुआ कि नहीं? तो 0 0 खत्म हो गया था, 4 से काटोगे कितना बढ़ जाएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान कंसेप्ट, इतना